राजद सिवान में शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था। कल भी और आज भी हिना साहब को माइनस कर दिया जाए तो सिवान में राजद जीरो हो जाए। जब हिना साहब को टिकट नहीं देती है तो क्या उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बहनी बाटा होई कि ना ई पहले पता करे के पड़ी। हमरा नहीं के लगा जो सारण कमिश्नरी में बहनियों बाटा होई। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद है सिवान के फायर ब्रांड नेता हेमंत सिंह कुशवाहा जी। जिस तरह बिहार की राजनीति बदल रही है उस तरह सिवान की भी राजनीति बदल रही है। आइए इनसे बात करते हैं, बिहार की राजनीति और सिवान की राजनीति में क्या अंतर है। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपके भी चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस तरह बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा सत्ता का केंद्र बने हुए हैं, उसी तरह सिवान की राजनीति में हिना साहब के इर्द गिर्द सिवान की राजनीति हो रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ताकतवर होता है ना उससे सब लोग लड़ते हैं। जो ताकतवर होता है तो अपने ताकत दिखाए ही ना साहब। ताकत दिखाएंगे तब ना लोगों को एहसास होगा। अपने अच्छा चीज है। हिना साहब के हम भी उनके कई वीडियो देखे हैं, उनके समर्थक लोगों को भी वीडियो देखे हैं। अच्छा लगता है। कोई राजनीति में है तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो अच्छा ही बात है ना। लड़ना चाहिए, मुस्तैदी से लड़ें। क्या लगता है ये जो हिना साहब टूर्नामेंट के बहाने सियासी राजनीति कर रही हैं, उनको 24 में इसका फायदा मिलेगा? देखिए, राजनीति एक जैसे क्रिकेट में बल्लेबाजी होता है ना, वैसे ही राजनीति भी होता है। अगर हो सकता है उनकी मानसा और इरादा है और क्रिकेट के ही बहाने राजनीति साधना, अच्छी बात है। सब लोगों को लोकतंत्र में अधिकार है अपना राजनीति करना और हक लेना, हक के लिए लड़ाई लड़ना। चाहे जिस रूप से लड़े, लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए, सबको अधिकार है। क्या लगता है जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक केंद्र बने हुए हैं और सिवान की राजनीति में हिना साहब एक केंद्र बनी हुई हैं, तो क्या लगता है अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बनाते हैं तो क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? देखिए, बड़े बात चीज है, उन लोगों की मामला है, हम नहीं बता सकते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार से अपना हक मांग रहे हैं और हिना साहब अपना ताकत दिखाएं, लालू यादव जी से मांगे, तेजस्वी से मांगे, अच्छी बात है। हकमारी नहीं होनी चाहिए। स्वर्गीय संत शहाबुद्दीन थे तो इस इलाके के बहुत सारे विधायक जिताकर भेजा करते थे और हिना साहब के कृपा से कई को विधायक सीवान में है, यहाँ खड़े हैं, यहाँ के भी विधायक उन्हीं की कृपा से है। तो इन लोगों को तो वहाँ वकालत करना चाहिए। अपना टिकट बचाने के लिए डर से बोलते नहीं। लेकिन हिना साहब से मेरा पर्सनली व्यक्तिगत आवाज होगा तो हिना साहब अपने टिकट के ही बहाने लेकिन ताकत का एहसास दिलाएं ताकि आने वाले समय उनके राजनीति की भविष्य अच्छी हो। ये भी है कि चर्चा है कि राजद अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे रहा है और ओम प्रकाश यादव भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये समधी बनाम समधी की लड़ाई सिवान में होने जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राजद किसको टिकट दे ये तो राजद के अंदरूनी मामला है। राजद सिवान में शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था। कल भी और आज भी हिना साहब को माइनस कर दिया जाए तो सिवान में राजद जीरो हो जाएगा। तो क्या लगता है कि हिना साहब का केवल एक इस्तेमाल किया जा रहा है राजद के द्वारा? तो शहाबुद्दीन का फोटो लगाकर पूरे बिहार में एमओआई समीकरण बनाया गया और वोट लिया गया। शहाबुद्दीन को परिवार को न्याय कहाँ मिला? आप बता दीजिए, कहीं न्याय मिला है तो? आज शहाबुद्दीन साहब को देहांत होने के बाद आज उनके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है, राजनीतिक रूप से कोई पूछने वाला नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात हो सकती है? सिवान के सांसद पूर्व शहाबुद्दीन साहब गुजरने के बाद उनके परिवार की राजनीतिक विरासत को समाप्त करने के लोग लगे हैं। लेकिन हिना साहब समझदार है, हो सकता है
क्रिकेट के बहाने अपनी राजनीति साधती होगी, अच्छी बात है, साधना चाहिए। जिस तरह से वो लगातार कभी ढाका तो कभी छपरा कभी सिवान हजारों सैकड़ों गाड़ियों के साथ और हजारों जो उनके समर्थक हैं उनके पीछे चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो 24 की जो लड़ाई है वो ताकत अपनी दिखा रही हैं और राजद को एहसास करा रही हैं कि अगर हमें माइनस किया जाएगा तो आप भी माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ताकत के साथ दिलाना चाहिए। जिस पार्टी में रहे, जहां भी रहे, जो आदमी जिस पद पर है, ताकत के साथ दिलाना चाहिए। साहब के कार्यकर्ता थे और आज भी है, वो हिना साहब के साथ है। वो तो दिखाई दे रहा है, करवा गाड़ी की काफिला चल रही है, निस्वार्थ लोग घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लग रहा है जो उनके समर्थक हैं। अगर महागठबंधन को साइडलाइन करता है तो बहुत बड़ा बड़ा क्षति होगा। जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा को उपेक्षित किया जा रहा है और हिना साहब को भी सिवान में राजद द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, नेता को उपेक्षा करके सवाल नहीं है, ये राजनीति संभव है। चाहे जो पार्टी है, चाहे जो पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा एक नेता है। नेता वही होता है जिसके अंदर वोट को डाइवर्ट करने की क्षमता हो, वही नेता होता है। उपेंद्र कुशवाहा एक नेता है, मास लेवल के नेता है। नीतीश कुमार जी के साथ जो वोट उनका जुड़ा है, उसी वही मजबूती दिया है नीतीश कुमार जी को। और लीडर के अलग करके राजनीति संभव नहीं है। विधायक होना और एमपी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेता होना बहुत बड़ी चीज होती है। नेता को पैदा किया जाता है, जन्माया जाता है, बढ़ाया जाता है, समय लगता है। विधायक तो जो चाहेगा, नेता चाहेगा बन जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा लीडर है। और रहा, आप हिना साहब की बात करते हैं, शहाबुद्दीन एक नेता थे, बहुत दिनों से आरजेडी उनको आगे बढ़ाया था, लीडर थे वो। उनके नाम से वोट डाइवर्ट कल भी होता था, आज भी होता है। और हमको लग रहा है जो उनके परिवार में जब तक विरासत रहेगा तब तक होगा। तो लीडर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लीडर लीडर होता है। विधायक एमपी तो बहुते लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन लीडर हर पार्टी में, किसी भी पार्टी में हो, लीडर लीडर होता है। तो क्या लगता है जिस तरह से हिना साहब को राजद उपेक्षित कर रहा है, इसका खामियाजा उसको चुनाव में, पूर्व के चुनाव में तो भुगतना ही पड़ा है। अगर राजद हिना साहब को टिकट नहीं देती है तो क्या उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बहनी बाटा होई कि ना, ई पहले पता करे के पड़ी। हमरा नहीं के लगा जो सारण कमिश्नरी में बहनियों बाटा होई। हिना साहब के मने इग्नोर कईल आरजेडी के बहुत बड़ महंगा पड़ी, बहुत बड़ भुगतान भुगते के पड़ी। हिना साहब के दिन बजे सदर सिवान के विधायक, बड़हरिया के विधायक, रघुनाथपुर के विधायक, ये 3-4 आदमी विधायक लोग हमनी के खुद आंखों से देखले बनी सन। हिना साहब पैदल घूम घूम के वोट मांग के जीत विधानसभा भेले बनी। वो लीडर के काम हो। उपेंद्र कुशवाहा कितना जना के विधायक बनौले हुई हन, यो हमनी के खुद घूम घूम के देखले बनी सन। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोले वाला एक से एमपी लोग के, उनके लोग के संगे घूम के चांदा दे के घुमा के जीतौले बनी सन। तो लीडर में क्वालिटी होता है चुनाव जिताने का। तो उठे शहाबुद्दीन के अंदर था, वो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ उनमें क्वालिटी है। आज स्वर्गीय है संत शहाबुद्दीन साहब। आज उनकी मैडम में भी क्वालिटी है, उनमें हुनर है, वो डाइवर्ट करती है, हम देखे हैं।